साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी को इस बार चुनाव आयोग ने धर दबोचा है। आपने सुप्रीम कोर्ट से तो देख ही लिया दोस्तों कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर इतना बड़ा आरोप लगाया था। आरोप बल्कि मत कहिए, सुप्रीम कोर्ट आरोप वारोप नहीं लगाता, बयान दिया था कि अगर आप भारतीय होते तो ऐसा न करते। अब देखिए, चुनाव आयोग ने दोस्तों न भूतो न भविष्यति, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त तो बदलता है ना। ये होंगे गांधी परिवार के सदस्य, ये होंगे कांग्रेस के आजीवन बने रहने वाले सर्वे सर्वा, लेकिन आप भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कुछ चुनाव आयोग ने किया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार ने, वो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। और राहुल गांधी की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब कि जब चुनाव आयोग की सख्ती को देखी तो एकदम से घिघियाने लगे, सवाल पूछने लगे, हमसे ही क्यों पूछ रहे हो, दूसरे से क्यों नहीं करते। और राहुल गांधी की स्थिति को देख करके इंडिया अलायंस ने जो काम किया है दोस्तों, उसी से आपको उनके फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा हो सकता है। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो कार्रवाई होने जा रही है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव आयोग के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त जरा हटकर हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले दोस्तों ये कहा था कि टीएन शेषन के भी रिकॉर्ड को तोड़ देने वाला ये एक ऐसा मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस देश को मिला है जो इससे पहले कभी नहीं मिला। ये पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन सभी ताकतों को एक्सपोज कर देना चाहता है जो इस देश के संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है। आज का वीडियो दोस्तों, आज पहला कमेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम दोस्तों, उनको सैल्यूट करते हुए मैं निवेदन करता हूं, एक एक व्यक्ति ज्ञानेश कुमार पर जरूर लिखिएगा, कम से कम उनको जय हिंद ही बोलिए। आज का कमेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम दोस्तों। और साथ ही निवेदन है दोस्तों, अगला गीत HB मेलोडी पर प्रधानमंत्री मोदी उनकी योजनाओं से जुड़ी हुई। बने रहिए, एक दो दिन में नया गीत अपलोड करूंगा दोस्तों, फिर आपको अपडेट करूंगा। बाकी जरूर इस चैनल से जुड़िएगा। आज मैं दोस्तों आपको पूरा वीडियो, उसका एक बड़ा हिस्सा 2 विंडो में दिखाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा था ना कि राहुल गांधी किस कदर घबराए हुए हैं, किस तरीके से उनकी बेचैनी बढ़ गई है, उसका सबूत है जो मैं आपको न्यूज दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए इसको बड़े ध्यान से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बातचीत चल रही है, डराने की कोशिश। ये इंडिया अलायंस वाले डराते हैं, कभी मोदी को डराना चाहते हैं, वो तो नहीं डरा पाए। एक बार जस्टिस को डराने लगे, आप जानते हैं ना, अब ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त को डरा रहे हैं, महाभियोग लाएंगे। मैंने ऐसे ही नहीं कहा, इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई। आज तक कभी भारत में किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से नहीं हटाया गया। ये नाक भी रगड़ लें तब भी नहीं हटा पाएंगे। अरे भाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो एक जज को हटाने की प्रक्रिया है। 2/3 बहुमत चाहिए, आधा तो है ही नहीं, 2/3 कहां से लाएंगे। अरे 2/3 तो सरकार के पास है, तो ये हटा नहीं पाएंगे, लेकिन डराना चाहते हैं, डराएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त डरेगा नहीं। मैं आपको पहले तो एक बयान ही सुना देता हूं दोस्तों, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ज्ञानेश कुमार चीज ही अलग है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप कमेंट कीजिएगा। पहले उनका एक बयान सुनिए, क्या क्लैरिटी के साथ सिर्फ ये कहा, राहुल गांधी को नाम नहीं लिया,
लेकिन सब कह दिया, या तो हलफनामा दो या माफी मांगो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। बयान सुनिए दोस्तों, आपको इतना मजा आएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। आप सुनिए कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। देख रहे हैं ना, ये वही स्टाइल है पुष्पा वाला। फ्लावर समझा है क्या, फायर है ये व्यक्ति। अगला कुछ वीडियो दोस्तों आपको 2 विंडो में दिखाता हूं, 6-7 वीडियो कम से कम। अब एक एक करके आप देखिए राहुल गांधी को किस तरीके से भिगो भिगो कर धोना किसको कहते हैं ना, आपको समझ में आएगा। 2 विंडो में दिखा रहा हूं। ये राहुल गांधी सवाल उठाते थे, फेक एड्रेस है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या जवाब दिया है, ये तो हमेशा से होता रहा। उन्होंने कहा कि अरे भाई, जिस पंचायत ने नंबर नहीं दिया, जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनके पास घर नहीं है, उसमें नंबर मशीन अपने आप जीरो लेता है। गरीबों के दुश्मन साबित हो रहे हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ये गरीबों का वोटिंग का अधिकार हक मार देना चाहते हैं राहुल गांधी। सुनिए। एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट में। जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 है, इसीलिए वो फर्जी है। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखा आपने दोस्त, 0 एड्रेस। सही मायने में पल भर के लिए मैं भी चौंक गया था, यार ये चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा। ये 0 एड्रेस क्या होता है? सबके एड्रेस के आगे 0। अब पता चल रहा है। मैं तो चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि YouTube के एल्गोरिदम में ये लोगों तक पहुंचे एक एक वीडियो। अब दूसरे विंडो पर आइए। महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठा रहे थे कि कैसे वोटर लिस्ट नहीं दिखाई, ये किया, नए वोटर कहां से आ गए, कैसे बढ़ गए, आखिरी घंटे में क्या हुआ। एक एक सवाल का जवाब दिया दोस्तों। और ये सवाल और ये जवाब दोनों 2 विंडो में देखिए। राहुल गांधी को बोलते नहीं बन रहा है। सुन लीजिए।
महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो काम राहुल गांधी आज कर रहे हैं ना, यही काम नेहरू भी करते थे। आपको आश्चर्य होगा, यही काम इंदिरा गांधी करती थी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग सिर्फ इस देश की जनता को डराने का काम, भ्रमित करने का काम। पहली बार इतिहास में किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस कड़ाके की शैली में जवाब दिया है। मैं तीसरा 2 विंडो दिखा रहा हूं। बड़ा बोल रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा दो, कहने लगे हम ही से मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने अब सख्ती दिखाई है दोस्तों। ये डर से सहम गए। पता है क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे नहीं कह रहा, घिघिया रहे हैं। बोल रहे हैं हमसे ही क्यों मांग रहे हो? अरे भाई, सब राहुल गांधी नहीं है, आप ही राहुल गांधी है। इस बार तो चुनाव आयोग ने एकदम क्लियर कट कर दिया है, या तो हलफनामा दो या माफी मांगो। देखिए 2 विंडो। लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, जो ये कहता है कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। ये कानून शायद इस सदन में बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है और सबके लिए बराबरी तौर से लागू है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। राहुल गांधी लगातार कहते हैं हमको डेटा दो, हमको ये दो, हमको वो दो। चुनाव आयोग ने पहली बार खुलकर सामने सामने बताया कि हम आपको नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, किसी की प्राइवेसी में आप घुस नहीं सकते। सुनिए, दोनों बयान एक साथ सुनिए। We faced this. We realized why the election commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully, right? जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता। मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और ये पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज है। जो मशीन रीडेबल का अर्थ होता है कि आप उस इलेक्टोरल रोल को पढ़ भी सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो लिस्ट सूची आ गई तो आप ये फोटो उठा के दूसरी जगह भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति की फोटो दूसरी जगह डाल दी और पलट दी तो वो व्यक्ति वोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज है, मशीन रीडेबल वर्जित है, तो उसको आप
और ये चुनाव आयोग का अकेला फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। एक और टू वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, बड़े गौर से सुनिएगा तभी आपको मजा आएगा, और मैं कुछ बाइटें तो अलग से भी सुनाऊंगा। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की पूरी पप्पूगिरी उतार दी। आप बोलेंगे कैसे? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अभी क्यों कर रहे हो, अभी क्यों कर रहे हो? चुनाव आयोग ने बोला कि जो वोटर लिस्ट है उसको ठीक करने का काम चुनाव से पहले करेंगे या बाद में करेंगे। खुद सोचिए भाई, खाने के पहले आदमी मुंह धोएगा या बाद में धोएगा? मतलब क्या कहना है, क्या सवाल उठाना है, कुछ नहीं पता। आप दोनों वीडियो देखिए दोस्तों, फिर आपको मजा आएगा। अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं? SIR में हड़बड़ी क्यों? ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और ये बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, ये बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर ये बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से ये कार्रवाई शुरू हुई तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर ये बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में SIR हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था। और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। दोस्तों 2 और टू विंडो दिखाता हूं। ये टू विंडो जो अभी दिखा रहा हूं ये तो और विशेष है। राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते हैं ना कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, डेटा दो, वीडियो दो, तमाम चीजें, फिर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग ने उनको कहा, अब उन्होंने तो कहा नहीं, उन्होंने तो एक ही लाइन कहा कि ये लोकतंत्र संविधान का अपमान नहीं तो क्या है। मैं बता देता हूं, ये जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ना, उसको चुनाव आयोग ने कहा आप ही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। वीडियो का सवाल पूछते हैं, बोले भैया आपको हम क्या अपनी माताओं, बहनों, बेटियों का वीडियो बिना उसकी अनुमति के दे दें? भाई कौन है जो माताओं, बहनों, बेटियों का वीडियो दे मांगता है? ये बोला चुनाव आयोग ने। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो। कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है, इनका डेटा है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? राहुल गांधी ने दोस्तों एक और सवाल उठाया, 22 लाख लोग अचानक कैसे मर गए? अब यह नैरेटिव बड़ा खतरनाक होता है। अगर आप चुनाव आयोग के जवाब नहीं सुनेंगे तो हम लोग सब कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। आप सुनिए इन्होंने क्या कहा और तब समझ में आएगा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का राहुल गांधी प्रयास करते हैं।
टू विंडो आखिरी है ये, सुनिए। कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना, एग्जैक्टली। वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए? शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं हो। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं है। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। अब मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं दोस्तों जिसको देखकर आपको लगेगा मैंने क्यों कहा कि ये चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सबसे हटकर है। ये कोई भी गलत बात सुनने सहने को तैयार नहीं है। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे सीधे कहा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पूरी राजनीति उतार कर रख दी। आप राजनीति कीजिए, हम लोगों के साथ मत कीजिए, संवैधानिक संस्थाओं के साथ मत कीजिए, हम डरेंगे नहीं। ये कहते थे ना, डरो मत, डर गए थे राहुल गांधी। चुनाव आयोग ने कहा हम नहीं डरेंगे। बयान सुनाता हूं, सुनिए। मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बड़ी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि जमीन पर तो सब हो रहा, आपको नहीं पता। वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और उनके द्वारा नामित जो भी लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेताओं तक ये पहुंच नहीं पा रही है, और फिर वो भ्रमित करने का काम करते हैं। सुनिए बयान। चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन कुछ बयान और सुनाना जरूरी है। चुनाव आयोग ने इस बात का भी जवाब दिया, जुलाई में ही एसआईआर क्यों? उन्होंने तो वो दस्तावेज दिखा दिए, सबके होश उड़ जाएंगे। पिछली बार भी इसी मौसम में हुआ था एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। खुद सुनिए। ये बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था, और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। चुनाव आयोग ने दोस्तों तमाम राजनीतिक दलों को एक साफ साफ संदेश दिया, अभी भी मौका है, जो गलतियां नजर आती है ठीक करवा लीजिए, 1 सितंबर के बाद मौका नहीं मिलेगा। यह बयान भी सुन लीजिए। जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि सभी 12 राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे वो स्टेट पार्टीज के हों, अभी भी समय रहते 1 सितंबर से पहले इसमें गलतियां बताएं। चुनाव आयोग सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन 1 सितंबर के बाद नहीं। चुनाव आयोग ने दोस्तों इस दौरान अखिलेश यादव पर भी जवाब दिया। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हम शपथ पत्र दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा कि बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए एक पत्र लिख के भेज देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो दे दिया। जरा सुनिए बयान। कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना
हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस दौरान बहुत सारी बातें कही। एक और बयान सुना देता हूं। पश्चिम बंगाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, बस समय तीनों मिलकर बताएंगे, सुन लीजिए। तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है। हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। एक बात तो तय हो गया दोस्तों, ये चुनाव आयोग थोड़ा हटकर है। राहुल गांधी डरा नहीं पाएंगे। वो चाहे कांग्रेसियों को डरा लें, दूसरों को डरा लें, सबको डरा लें, इनको नहीं डरा पाएंगे। ये थोड़ा हटकर हैं, एकदम स्ट्रेट। बोलते कम है, मैंने कम बोलते हुए सुना है, लेकिन जब बोले तो बिल्कुल आग बरस रही थी, आग उगल रहे थे। आग इसलिए क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मेरे देश के मतदाताओं को आप फ्रॉड नहीं कह सकते। इस देश की महिला मतदाताओं को, चाहे माताएं, बहनें, बेटियां हो, कोई भी हो, आप उनका वीडियो नहीं मांग सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते। और साफ साफ कई कई चेतावनी, माफी मांगो या हलफनामा दो, साफ साफ कहा। 1 सितंबर के बाद यह भी मौका नहीं देंगे। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में याद कीजिए, एक बार चीफ जस्टिस को डरा दिया था, यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी थे। ये हटकर है। मैं तो कहता हूं एक कमेंट आज ज्ञानेश कुमार जी के लिए होना ही चाहिए दोस्तों। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही दोस्तों निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी ज़रूर बने रहिए। अभी हमने त्योहार का मौसम चल रहा है दोस्तों। अगर कोई स्पेसिफिक गाना आपको लगता है कि ये होना चाहिए अपलोड तो बताइएगा, फिर उस पर भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।